नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, 2 एंड 3। टाइमस्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। सो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं, आपका जो पहला कार्ड है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ये जो इंसान है ये डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं। वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप दोनों एक दूसरे की तरफ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील कर सकते हो, लाइक सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये भी हो सकता है कि ये इंसान आइदर काफ़ी यंग दिखते होंगे या आपसे यंगर हो सकते हैं एज में, बट लाइक जिस हिसाब से ये इंसान रिप्रेजेंट हो रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपको पसंद कर दे, मतलब मोर लाइक फिजिकल अट्रैक्शन। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दर्शाता है कि ये इंसान काफ़ी क्लियर रहे होंगे अपने इंटेंशंस को लेके। वो एक एनर्जी हो सकती है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके साथ ओपनली फ्लर्ट करते होंगे या लाइक डायरेक्टली आपको बताया भी होगा कि आप ये पसंद करते हैं। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये भी है कि ये जो इंसान है वो काफ़ी क्लियर है अपने हेड में। ओके, लाइक दे नो व्हाट इट इज़, उस टाइप की एनर्जी, मतलब एटलीस्ट अपने में एक कंप्लीट क्लैरिटी है। ये जो इंसान है बहुत डायरेक्टली कम्युनिकेट करते होंगे या जो दिल में है वो ज़ुबान पे है। वो एक एनर्जी भी हो सकती है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स वो ये है कि ये इंसान डेफिनेटली आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, या प्रॉब्ली इस इंसान ने बहुत मेहनत की आपका अटेंशन पाने के लिए। वो एक एनर्जी हो सकती है क्योंकि जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है एक इंसान के लिए कनेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस कनेक्शन बहुत करते हैं। ओके, बहुत करते हैं सामने वाले इंसान के लिए, टू द पॉइंट कि दूसरे वाले इंसान के भी एफर्ट्स यही कर रहे हैं। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे डेफिनेटली दे वांटेड टू ट्राई टू गेट योर अटेंशन। वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड ये चीज़ भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपके लिए आप इस इंसान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। ये इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप से आप रिप्रेजेंट हो रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि भले ही शुरुआती दौर पे ऐसा लगा होगा कि ये बस फिजिकली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट दे फेल इन लव। ओके, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, दे आर एक्चुअली इन लव विद यू विद द क्वीन ऑफ कप्स। तो वो काफ़ी, एंड क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्पॉट्स है तो ये इंसान अपने आप से झूठ नहीं कहते, जो है सच है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी वजह से ये इंसान काफ़ी क्लियर है कि आप उनके लिए क्या हो। ओके, एंड प्रॉब्ली आपका अटेंशन पाने के लिए या आपकी वजह से या अपने लाइफ में इन्होंने बहुत मतलब अपने आप को उठाने की कोशिश की है विथ द 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये मेहनत की बात करता है। तो इस हिसाब से अगर ये इंसान पहले ऐसे थे जहाँ पे वो इतना मेहनती नहीं थे, तो डेफिनेटली आपसे मिलने के बाद दे वर लाइक दे वांटेड टू इम्प्रेस यू। एंड ये एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये इंसान काफ़ी सीरियस हो सकते हैं आपको लेके। जो लास्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ कप्स। तो इस हिसाब से दर्शाता है ये एक म्यूचुअल कनेक्शन है, आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो। ओके, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान चाहते हैं कि यू लव देम। ओके, वो चाहते हैं कि आप उनसे प्यार करो। डेफिनेटली म्यूचुअल दिखाई दे रहा है। प्रॉब्ली विद द क्वीन ऑफ कप्स आप भी इनकी तरफ फील करते हो, बट कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को थोड़ा छुपाने की कोशिश करते हो या इतना दिखाने की कोशिश नहीं करते हो, इतना एक्सप्रेसिव नहीं हो गया आप इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। ओके, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप ही इस इंसान को ऑफर करना चाहते हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ यहाँ पे आपके लिए जो है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, यहाँ पे है सेरेंडिपिटी कार्ड। तो इस इंसान
के साथ बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हुए होंगे जब ये इंसान आपके लाइफ में आए थे, या उनके आने के बाद अब बहुत सारे रिपीटिंग नंबर्स, या ये इंसान आपको काफ़ी लकी मानते हैं, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस हो सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद है बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इस कनेक्शन में ओके हो सकता है कि इंसान आपके दोस्त भी हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ओके, लाइक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या इस कनेक्शन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ओके, विद द बिल्डिंग। कोई भी कनेक्शन में फॉर दैट मैटर ट्रस्ट एंड लॉयल्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पे विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स आई थिंक इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। एंड आई थिंक ये इंसान बहुत हद तक फोकस्ड हैं आपके साथ एक फ्यूचर, ओके, दे सी अ फ्यूचर विथ यू, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। तो इनके जो इंटेंशन है काफ़ी प्योर हैं, वो आपके नज़रों में लाइक दे वॉन्ट टू बी लाइक ग्रेट या गुड, लाइक उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ये इंसान आपकी तरफ लाइक दे कैन बी वेरी मतलब आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ कि इस इंसान के इंटेंशंस एक्चुअली सही हैं, ओके, दे नॉट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लाइक बैड इंटेंशंस नहीं है इस इंसान के। भले ही आप थोड़ा इस इंसान को मिसअंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि इनिशियली ये पेज ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको बस लगेगा कि ओके ये इंसान बस यू नो लाइक आपकी तरफ बस सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, वो एक एनर्जी आप फील कर सकते हो, बट इट्स मोर देन दैट, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं, व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। सो फर्स्ट थिंग, अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं तो यहाँ पे जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ वो ये है कि हो सकता है कि जिस इंसान के बारे में आप पूछ रहे हो वो हमेशा ऑपोजिट जेंडर से सराउंड रहते हैं, ओके, मतलब अगर वो आदमी हैं या लड़के हैं तो दे ऑलवेज अराउंड, मतलब उनके इर्द गिर्द हमेशा औरतें रहती हैं या गर्ल्स रहती हैं, ओके, या उनके ज़्यादा गर्ल दोस्त लाइक लड़की दोस्त हो सकते हैं, वो एक एनर्जी है। एंड अगर इट्स अ फीमेल तो उनके बहुत लाइक मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग जो चीज़ मैं कहना चाहती हूँ विथ द वाई कार्ड वो ये है कि आप इस इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते हो, या इस कनेक्शन के बारे में क्यों जानना चाहते हो, व्हाट इज़ द रीज़न, ओके, क्योंकि यहाँ पे वाई कार्ड है। बहुत बार ये आपको कहता है कि अपने आप से सवाल कीजिए लाइक वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। ये एक एनर्जी भी हो सकती है कि मे बी आपको क्लोजर नहीं मिला, आपके माइंड में या आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, एंड आप उन सवालों के जवाब ढूंढना चाहते हो, ओके, क्योंकि आपको उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले, जिसकी वजह से प्रॉब्ली आपको लाइक आप ना एक ही जगह पे स्टक फील कर रहे हो, या लाइफ में इस दौरान पे थोड़ा संघर्ष बढ़ रहा है, बिकॉज यू आर लाइक आप उसी जगह पे हो, यू आर नॉट रियलाइजिंग इमोशनली या मेंटली यू आर लाइक इन दैट प्लेस, ओके, एक क्लोजर नहीं मिला है आपको, ओके, एंड ये आपको अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि क्यों ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, लाइक व्हाट इज़ द रीज़न। एंड हो सकता है कि बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब लाइक यू आर ट्राइंग टू फाइंड आंसर्स, आप उसको रीच करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे जवाब मिल जाए। उसके बाद जो कार्ड है वो है ब्लेस्ड कार्ड। तो बहुत बार लाइक अगर आप एक ऐसे इंसान हो, कभी कभी थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक लाइक डिवाइन प्रोटेक्शन होता है, ओके, लाइक कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से उनको बचाया जाता है, उनकी मदद की जाती है, किसी न किसी तरीके से डिवाइन हेल्प आता है एंड डिवाइन प्रोटेक्शन आता है, ओके। तो हो सकता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। तो अगर आपके लाइफ से कोई निकल जाता है, ओके, तो आप समझ जाइए कि दिस इज़ नेचर्स वे ऑफ प्रोटेक्टिंग यू, क्योंकि हो सकता है इस इंसान के लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्ट किया जाए, जिससे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, वो एक एनर्जी यहाँ पे हो सकती है विद द ब्लेस्ड कार्ड। ब्लेस्ड कार्ड इमोशनल हीलिंग की भी बात करता है, एक सपोर्ट की बात करता है, ओके, वो एक एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस दौरान पे
यहाँ पे स्टार्स हैं, तो इस दौरान पे ये एक एनर्जी हो सकती है जहाँ पे मे बी यू नीड टू सी, मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करते हो तो मे बी इस दौरान पे वो जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस आते हैं वो इस दौरान पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, सो देख लेते हैं आपके टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपका जो पहला कार्ड है वो है जस्टिस कार्ड। तो कभी कभी जस्टिस कार्ड तब भी निकलता है जब आप अपने पार्टनर के साथ या जिनके बारे में आप पूछ रहे हो प्रॉब्ली कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है एंड उसको सुलझाने की ज़रूरत है। ओके, वो एक एनर्जी हो सकती है। आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है, ओके, या कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हो रहे हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है। विद द जस्टिस कार्ड ये चीज़ काफ़ी क्लियर है कि ये जो सिचुएशन है, ओके, इसमें कर्मा बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है। तो अगर आपके साथ गलत हुआ है तो रियलाइज़ कीजिए, या पता आपको पता चलेगा कि सामने वाले इंसान को कर्मा मिल रहा है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी भी है जस्टिस कार्ड। बट कभी कभी जस्टिस कार्ड काफ़ी एक क्लियर मैसेज है कि मे बी आप कोई लिब्रा के साथ डील कर रहे हो या कोई ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो लॉ के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं या लॉ से जुड़े हुए हैं, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द जस्टिस कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो पेज ऑफ कप्स ऑफर करना चाहते हैं। ओके, तो हो सकता है कि ये जो इंसान है, मतलब इनके जो इंटेंशंस हैं विद द पेज ऑफ कप्स, क्योंकि एक बहुत एक इनोसेंट अप्रोच यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द पेज ऑफ कप्स। इनके इंटेंशंस ख़राब नहीं हैं। बेसिकली ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ सपने बुन रहे हैं, दे ऑलरेडी थिंकिंग अपने डे ड्रीम वर्ल्ड में हैं, उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स के। एंड इरादे ख़राब नहीं हैं। ओनली द थिंग इज़ कभी मतलब प्यार में भी थोड़ी इमेच्योरिटी हो सकती है। ओके, वो ग्राउंडेड अप्रोच नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, जैसे फिल्मों में फिल्मी लव चाहते हैं। ओके, फिल्मों की दुनिया, ओके, उस टाइप की एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। तो कोई ना कोई आप में इंटरेस्टेड है, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, बट आई थिंक बहुत हद तक आप विथ द जस्टिस कार्ड, ओके, आप ना मे बी यू पुशिंग अवे लव, ये एक एनर्जी भी हो सकती है विथ द जस्टिस कार्ड, मतलब मुझे नहीं चाहिए, उस टाइप की एनर्जी। आप बहुत ही रॉयल दिख रहे हो, यू लुकिंग वेरी रॉयल, एंड एक टाइप का आपका जो ऑरा है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट समवन फाइंड्स यू वेरी अट्रैक्टिव, मतलब उनके हिसाब से यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, फूल की एनर्जी है, तो ये दर्शाती है कि अगेन इंटेंशंस ख़राब नहीं है, पर बहुत बार ना जो फूल कार्ड है कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं। ओके, मतलब इंसान कमिट नहीं होना चाहते, कमिटमेंट मिलती नहीं है विथ द फूल कार्ड। तो ये चीज़ है कि मे बी आपका जो लव है या जो रिलेशनशिप रहा है या जो भी जुड़ाव रहा है, इट वाज वेरी एक्साइटिंग, ब्यूटीफुल, ओके, काफ़ी मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, बट कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज रहे हैं। एंड ये चीज़ जैसे मैंने पहले भी बताई, जो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही थी वो ये था कि अगर ये इंसान मेल है तो डेफिनेटली बहुत सारी लड़कियां इनके इर्द गिर्द या फीमेल फिगर्स या फीमेल फ्रेंड्स बहुत हो सकते हैं। ओके, दे ऑलवेज सराउंडेड बाय देम। एंड अगर कोई फीमेल है तो मेल फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड है एम्प्रेस का, तो बहुत बार ये क्योंकि दो क्वींस हैं तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की बात करता है। ओके, एंड आफ्टर ऑल ये चीज़ भी हो सकता है कि आपके लव लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इनके जो इंटेंशंस है प्योर हैं, बट ये इंसान कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज, ये चीज़ है कि कमिटमेंट से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट होंगे प्रॉब्ली। अगर खुद भी कमिट होना चाहते हैं, दूसरे कमिट नहीं होने देंगे, वो एक एनर्जी है। एंड ये चीज़ भी है कि आप उनके साइड से भी ये देख सकते हो कि ये दे डू नॉट वांट टू सेटल डाउन। ओके, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इंसान काफ़ी एक यंग एनर्जी में है एंड दे आर वो पूरी दुनिया कॉन्कर कर सकते हैं, बट अभी तक उन्होंने दे हैवंट सीन द हार्डशिप्स, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे अगेन इंटेंशंस
बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान आपको हर्ट करना चाहते हैं, उनको जेन्युइनली लगता है कि दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट जब कमिटमेंट की बारी आएगी तब इश्यूज क्रिएट होंगे। ओके, सो सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे है जेमिनी लिब्रा, नो सॉरी, यहाँ पे जेमिनी लिब्रा नहीं है, यहाँ पे एक्वेरियस है एंड यहाँ पे लिब्रा है। ओके, बाद में टॉरस की एनर्जी है, उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो आपके पास है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा है, टॉरस है एंड विथ द फुल कार्ड एक्वेरियस है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग और होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट आर देयर ट्रू इंटेंशंस। तो आपका जो पहला कार्ड निकला है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ये कार्ड काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि ये दर्शाता है कि प्रॉब्ली आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं या दे थिंकिंग ऑफ कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, इस दौरान पे ये इंसान प्लान कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं कैसे करना है, क्या करना है, एंड दे माइट मतलब जल्द ही वो आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की बात है, 3 ऑफ वॉन्ड्स जो स्टेप्स लेने की बात करता है, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट डेफिनेटली कोई ना कोई वेटिंग फेज है यहाँ पे। ओके, तो इस दौरान पे आपके लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में, a lot of things is happening behind the scenes। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं देख रहे हो या behind the scenes हो रही हैं एंड आप उस चीज़ के बारे में completely unaware हो। वो एक एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ with the 2 of wands। इस दौरान पे ये चीज़ भी हो सकता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आइदर आप उनसे रेगुलरली बात नहीं कर पा रहे हो या सम सॉर्ट ऑफ लाइक कम्युनिकेशन इश्यूज होंगे इस दौरान पे। ओके, या थोड़े वक्त के लिए यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, ये एक एनर्जी हो सकती है विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स। बट 2 ऑफ वॉन्ड्स जैसे मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा है, बट अगर ये आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नहीं हो तो 2 ऑफ वॉन्ड्स बहुत बार ये भी दर्शाता है कि लाइक आप सोच रहे हो शुड आई वेट और मूव ऑन, क्या मुझे इस इंसान के लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ऑलरेडी ये एक डिसीजन दिमाग में चल रहा है, प्रॉब्ली आप एक चीज़ के बारे में धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं चीज़ें कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बट आपके लव लाइफ में कोई ना कोई वेटिंग फेज है यहाँ पे। ओके, सो विद द मैजिशियन कार्ड जैसे मैंने बताया थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है कि कोई ना कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लाइक सीरियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो एक एनर्जी हो सकती है एंड आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हो, बट कोई काफ़ी आपके बारे में श्योर होके आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। दूसरी जो एक और चीज़ है विद द मैजिशियन कार्ड, मैजिशियन कार्ड कभी कभी ने ये भी दिखाता है कि जैसी चीज़ें दिख रही हैं वो वैसी हैं नहीं। ओके, उस टाइप का कार्ड भी है मैजिशियन कार्ड। तो हो सकता है कि मे बी चीज़ें परफेक्ट दिखाई दे रही हैं बट इट इज़ नॉट परफेक्ट। ओके, सामने कुछ और दिखाया जा रहा है, पीठ पीछे कुछ और है, वो एक एनर्जी भी हो सकती है। उसके बाद जो कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स। सो विद द एट ऑफ कप्स ये कार्ड आपको क्या दिखाता है, प्रॉब्ली आप इस इंसान को पीछे छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, यू वॉकड अवे फ्रॉम दिस पर्सन, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड इनके इंटेंशंस क्लियर नहीं है। ओके, क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये इंसान लाइक दुविधा में है, प्रॉब्ली ये हो सकता है काफ़ी इंडिसाइसिव हो सकते हैं, श्योर नहीं है। ओके, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। प्रॉब्ली आप इस इंसान से रूठ गए हो या यू वॉकड अवे फ्रॉम देम, ऐसा कुछ हुआ है एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, वो चीज़ भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, तो प्रॉब्ली इस इंसान को लगता है दैट दे आर इन लव विथ यू, यू मेंट टू बी टुगेदर, वो चीज़ है लाइक दे फील, ये इंसान इस चीज़ के बारे में लाइक दे फील कि यू मेंट टू बी टुगेदर, स्पेशली जब आप
द मोमेंट यू वॉकड अवे, ओके, जब आप इन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ गए या यू डिसाइडेड टू एंड द रिलेशनशिप, या डिसाइड किया कि ओके यू नो प्रॉब्ली ये ठीक नहीं चलेगा, लेट्स टेक अ ब्रेक, अगर आपने कुछ ऐसा किया है, दैट्स व्हेन, तभी इस इंसान को कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ है जहाँ पे वो द लवर्स कार्ड दे फील दैट इट इज़ लव, ओके, एंड लवर्स एक मेजर अरकाना है, तो दिस इज़ नॉट लाइक पापी लव या क्रश नहीं है, ओके, दिस इज सीरियस फॉर देम। ये इंसान लाइक दे आर रियली मैनिफेस्टिंग यू, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट, ये इंसान आपके साथ एक नया स्टार्ट चाहते हैं, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, जैसे मैंने पहले भी बताया। सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अगर मैं देखूँ आपके पास मैजिशियन, लवर्स एंड उसके बाद है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। नो प्लेस लाइक होम एंड गो द डिस्टेंस। ये इंसान दे फील लाइक यू नो समटाइम्स आप किसी से एक कनेक्शन फील करते हो एंड आप उनके साथ बहुत एक कंफर्टेबल एनर्जी में रहते हो, लाइक यू वेरी कंफर्टेबल विद देम, ओके, ऐसा लगता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ यू या आपकी फैमिली है, वो चीज़ यहाँ पे लाइक ये इंसान आपके साथ वो फील करते हैं। नो प्लेस लाइक होम, लाइक उनको लगता है यू आर दैट होम, ओके, लाइक आपके साथ रहेंगे तो दे फील लाइक आई बिलोंग हियर, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग वो फील करते हैं आपके साथ। एंड ये चीज़ ये इंसान आपके साथ चाहते हैं, दे वॉन्ट दिस विद यू, बट गो द डिस्टेंस। ये आपके लिए गो द डिस्टेंस बहुत बार एक ऐसा कार्ड भी है जो दर्शाता है कि ये इंसान आपके लिए दे वुड वॉन्ट टू डू थिंग्स, या यू नो दे विल गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर यू, उस टाइप की एनर्जी है विद द गो द डिस्टेंस। मतलब ये कनेक्शन इनके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसमें एफर्ट्स डालेंगे, दे विल मूव फॉरवर्ड, ओके, टेक द मैटर इनटू देयर हैंड्स, उस टाइप की एनर्जी है। ये इंसान डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, ओके, लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है इस इंसान का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझते हैं, हाउ इट वर्क्स फॉर देम वो समझते हैं, दे आर रियली गुड विद दैट, एंड ये इनका प्लस पॉइंट है एंड वो चीज़ वो जानते हैं। ये इंसान प्रॉब्ली लाइक क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, ये फ्रैग्रेंस के साथ, ओके, स्पेल्स, ये सारी चीज़ों लाइक दे आर रियली, मतलब इनको मालूम है लाइक दे आर एक्चुअली अ गुड मैनिफेस्टर, ओके, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दे नो अ लॉट अबाउट इट, वही एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली आपके लिए, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।